नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। 36वां अध्याय वीरभद्र का युद्ध। 36वें अध्याय में वीरभद्र का युद्ध। सभी वेद व्याकुल हुए, लग शिवगण को क्रुद्ध। ब्रह्मा जी बोले, उस समय इंद्र विष्णु जी का परिहास करके देवताओं सहित हाथों में वज्र लेकर वीरभद्र से युद्ध करने को आगे बढ़ा। उनका शिवगणों से घोर युद्ध हुआ। यज्ञज्ञ भृगु जी ने दक्ष के संतोष के लिए शिव जी के गणों का उच्चाटन किया। भूत प्रेत पिशाच पराजित होने लगे। तब यह देख वीरभद्र को बड़ा गुस्सा आया और उस महाबली ने महात्रिशूल ले देवताओं को गिराना शुरू किया। देवता यक्ष साध्य चरण सभी उसके त्रिशूल में घायल हो गए। उसकी भयंकर मार से कितने ही देवता मर गए और कितने ही भाग गए। देवताओं की भयंकर पराजय हुई। इंद्र जैसे लोकपाल ही कठिनता से युद्ध क्षेत्र में खड़े रहे। उसी समय अपने महावीर गणों सहित वीरभद्र ने मन में स्मरण कर इंद्रादिक देवताओं से कहा कि हे मूर्खों, तुम लोग इस यज्ञों में आए ही क्यों? अब तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें इसका फल दूं। हे इंद्र, हे अग्नि, हे सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, वरुण, वायु, नैऋत्य, यम, शेष और सभी चतुर देवताओं, आज मैं तुम्हें ऐसा फल दूंगा जिससे तुम सर्वदा के लिए तृप्त हो जाओगे। ऐसा कहकर गणों का सेनापति वीरभद्र अपने तीक्ष्ण बाणों से उन देवताओं को छेदने लगा कि जिसकी भयानक मार से सब देवता भाग गए। फिर अपने गणों सहित वीरभद्र यज्ञ मंडप में पहुंचा और युद्ध से भागे देवता उसका समाचार देने के लिए पहले ही विष्णु के पास पहुंचे और कहा, हे रामानाथ, जैसे भी हो इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। तब ऋषियों के ऐसे कहने पर विष्णु जी वीरभद्र से युद्ध करने का सनंद हुए। 37वां अध्याय दक्ष का शीर छेदन। वीरभद्र और विष्णु का अनुपम युद्ध महान। शीर छेदन नृप दक्ष का अद्भुत यह आख्यान। ब्रह्मा जी बोले, अब महाबली वीरभद्र और भगवान विष्णु का भयानक युद्ध हुआ। इंद्रादिक समस्त देवता विष्णु जी के साथ हो वीरभद्र के गणों के साथ युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु ने अनेक आयुधियों से अत्यंत भयंकर संग्राम किया। भैरवादिक गण उनके साथ युद्ध कर रहे थे। भगवान विष्णु भी लौट लौट कर उनसे लड़ रहे थे। वीरभद्र और विष्णु भगवान का रोमहर्षण युद्ध हुआ। विष्णु के शरीर से उनके योग बल द्वारा शंख चक्र गदा धारण करने वाले असंख्यों वीर प्रकट हो शस्त्रों को धारण किए वीरभद्र के साथ युद्ध कर रहे थे। परंतु युद्ध के क्षणों में वीरभद्र ने भगवान शंकर का स्मरण कर सबको अपने त्रिशूलों से मारकर भस्म कर दिया। विष्णु के वक्ष स्थल में त्रिशूल मारा। इससे भगवान मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उठकर चक्र ले उसे मारने दौड़े, परंतु वीरभद्र ने अपने अद्भुत तेज से चक्र को वहीं रोक दिया। वह विष्णु के हाथ में ही रह गया। विष्णु भी वहीं रुके रह गए। उनका स्तंभ हो गया। यह देख याज्ञिकों ने यज्ञ मंत्रों से उनका स्तंभन छुड़ाया। फिर विष्णु ने अपना शार्ंग धनुष उठा उस पर बाण चढ़ाया। तब तक वीरभद्र ने उन्हें 3 बाण मार उनके धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। तब मुझे ब्रह्मा और सती ने विष्णु जी से शिव जी के उस महागण का परिचय दिया। उस असज्ञ समझ विष्णु जी अंतर्ध्यान हो अपने लोक चले गए। मैं ब्रह्मा भी पुत्र शोक से पीड़ित सत्य लोक में चला आया और सोचने लगा कि अब क्या करूं। तब मेरे और विष्णु जी के चले जाने पर वीरभद्र ने सबको जीत कर मृग रूप धारण कर भागते हुए यज्ञ भगवान को पकड़ा और उनका शीर काट डाला तथा प्रजापति धर्म कश्यप और अरिष्ट नेमि आदि मुनियों को पकड़कर उन्हें लातों से मारा। फिर उस प्रतापी वीरभद्र ने देव माता सरस्वती की अपने नखों के अग्रभाग से नाक काट ली और अन्य देवताओं को भी पृथ्वी पर पटक पटक कर मारा। मणिभद्र नामक प्रतापी गण ने भृगु जी की छाती पर पैर रखकर उनकी दाढ़ी उखाड़ ली। पूषा शिव जी के शापित होने पर हंसे थे, इससे चंड ने बड़े वेग से उनका दांत उखाड़ दिया। फिर क्रोध शिव जी के गणों ने दक्ष के यज्ञ में मल मूत्र की वर्षा कर उसे भ्रष्ट कर दिया और जो दक्ष वेदी के भीतर जा छिपा था उसे वहां से पकड़ वीरभद्र ने उसकी छाती पर चढ़कर हाथ से ही उसका शीर मरोड़कर तोड़ डाला और अग्निकुंड में छोड़ दिया। इस प्रकार सब कार्य कर विजयी वीरभद्र कैलाश पर शिव जी के पास पहुंचे। शिव ने प्रसन्न हो उसे अपने गणों का नायक बना लिया। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। कुछ भूल चूक हुई हो माफ़ करिएगा। अगला अध्याय अगली वीडियो। ओम नमः शिवाय।